नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आप लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक नई भर्ती का, जिसका विज्ञापन आप राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है, जिसका सभी अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें जो कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली हैं, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रोसेस है वो क्या रहेगी, आवेदन की जो फीस है वो क्या रहेगी, इसका एग्ज़ाम कब होगा, और जो भी संबंधित इस एप्लीकेशन फॉर्म की गाइडलाइंस उस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आज की डेट का जो विज्ञापन है, जो सीईटी का एग्ज़ाम 10+2 वाला जो सीनियर सेकंड स्तर का है, उसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी भर्ती आती हैं, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। तो इसके अंदर जो भर्ती आएंगी सीईटी में, वो आएगी राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा के अंदर वनपाल की, राजस्थान अल्पसंख्यक मामला अधीनस्थ सेवा में छात्रावास अधीक्षक की, सचिवालय में कनिष्ठ सहायक जो होता है लिपिक ग्रेड द्वितीय की, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन में कनिष्ठ सहायक, और आरपीएससी में लिपिक ग्रेड द्वितीय, राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा में जमादार ग्रेड सेकंड, पुलिस अधीनस्थ में कांस्टेबल, राजस्थान पंचायती राज में कनिष्ठ सहायक, कृषि विपणन बोर्ड में कनिष्ठ सहायक, कृषि उपज मंडी में कनिष्ठ सहायक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, ठीक है, लिपिक ग्रेड सेकंड, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम और विनियम में कनिष्ठ सहायक। यानी कि आप देख सकते हैं इसमें जो कई जो भर्तियां हैं, कई वर्षों से जिनका इंतजार हो रहा है, वो भर्तियां भी आने की पूरी पूरी संभावना है। जैसे कि राजस्थान जो कृषि उपज मंडी है, उसमें कनिष्ठ सहायक जो भर्ती है, इसका इंतजार था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो था, उसकी नई भर्ती का इंतजार था। कृषि बोर्ड है, जो विपणन बोर्ड है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। इस प्रकार इसमें एलडीसी की जो अलग अलग पोस्ट पर जो भर्ती आने वाली है, ठीक है। अब की बार जो इन्होंने बताया है कि इसके अलावा जो पंचायत राज सेवा के अलावा यहाँ पे पंचायत राज सेवा के कनिष्ठ सहायक और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यालय आदेश दिनांक 7/6/2023 और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड उपनियम 1997 में संशोधन के अंतर्गत राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कनिष्ठ सहायक कृषि ग्रुप सेकंड की विभाग की जो अधिसूचना 7/12/2022 है, उसके क्रम में राजस्थान कृषि उपज मंडी, ठीक है, मंडी समिति कर्मचारी सेवा के कनिष्ठ सहायक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी 2024 का आदेश 22/8/2024 के क्रम में लिपिक ग्रेड द्वितीय, और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम और विनियम 1998 तथा 93 तथा संशोधित अधिसूचना 28/8/2024 के क्रम में कनिष्ठ सहायक पद को समान पात्रता परीक्षा में शामिल कर लिया गया। यानी कि जो नई भर्तियाँ ये आने वाली हैं, इनका जो बहुत दिनों से इंतजार था, इनको भी आपकी बार सीईटी में शामिल कर लिया गया। इनकी जो भर्ती सीईटी के तहत ही होगी, तो आपको पहले सीईटी को ही क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद में ये भर्ती में आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये मतलब एक स्कोर अर्जित कर लेना है। इसमें कोई नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप सीईटी क्वालिफाइड हैं तो उसके बाद में आप जो नेक्स्ट जो भर्तियाँ आएंगी उनके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, और उसी हिसाब से आपका अगली भर्तियों में चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन जो आपको पता है, सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी पे जाना है, और राजस्थान जो RSMS राजस्थान.in या अपने एसएसओ पोर्टल पर आप जाओगे, वहाँ पे लॉगिन करना है। आपने पहले से एसएसओ आईडी पर अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ठीक है, नहीं वहाँ पे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन आपको वहाँ पे फिल करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट हैं सबको आपको ऑनलाइन फेच डाटा डिटेल करके जब भरना है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। अगर आपने कोई भी गलत चीज़ भर दी तो आपको डिबार्ट कर दिया जाएगा बोर्ड से, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें, यहाँ पे अलग अलग खिलाड़ियों के लिए जो छूट दे रखी है वो भी है यहाँ। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रखा है। अगर आपने नहीं कर रखा तो जो फीस है यहाँ पे देख सकते हैं 600 रुपये है, सामान्य वर्ग क्रिमिनल के, OBC और अति पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। राजस्थान के नॉन क्रिम श्रेणी की जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं 400 रुपये हैं। समस्त जो दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये हैं, ठीक है। यहाँ पदों का विवरण दे रखा है, ठीक है। पदों के नाम का विवरण इस प्रकार है, ये अभी बताया था अपन ने, ठीक है। उसके बाद में अपन अगर आगे बात करें, इसके लिए भूतपूर्व सैनिकों को भी इसमें रिजर्वेशन जो अलग से दे रखा है, दिव्यांगजनों के लिए है ये। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता अगर आप देखें तो ये कार्मिक विभाग अधिसूचना दिनांक 23/5/2022 और 13/10/2022 के अनुसार सीनियर सेकेंडरी स्तर की सीटी में उपस्थिति होने के लिए सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य होना जरूरी है, ठीक है ना। 12th पास होना चाहिए आप। उसके बाद में राष्ट्रीयता आयु की यहाँ पे दे रखी है। इस भर्ती में जो आप शामिल हो सकते हैं 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की उम्र के जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पंजीयन शुल्क यहाँ दे ही रखा है आपको। परीक्षा का जो आयोजन होगा वो पहले से ही कैलेंडर दे रखा है, ठीक है, RSMS बोर्ड ने। तो ये एग्जाम जो डेट है 23/10/2024 से और 26/10/2024 के बीच में होगी। नॉर्मलाइजेशन अगर परीक्षा एक से अधिक चरणों में होगी तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। प्रवेश पत्र आपके SSO ID पे डाउनलोड हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए कुछ विशेष निर्देश दे रखे हैं। इसी प्रकार आपको फॉर्म भरना है। फोटोग्राफ जो भी साइज है, हस्ताक्षर की जो साइज हैं, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अगर प्रक्रिया है तो वो भी आपको जब भी करनी है, फॉर्म भरने के बाद कुछ टाइम समय देते हैं, उसके बाद में कोई संशोधन नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी गलत या अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं तो आप इसमें पूरी वो दे रखी हैं। अब बात करते हैं परीक्षा की जो स्कीम रहने वाली वो क्या क्या रहेगी, ठीक है। तो परीक्षा में जो
क्वेश्चन हैं वो 150 क्वेश्चन आएंगे, कुल अंक 300 नंबर के हैं। इसमें विषय कौन कौन से हैं? तो राजस्थान के इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, एवरीडे साइंस, तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर के ज्ञान, समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर्स। नेगेटिव मार्किंग रहने वाले नहीं है। विस्तृत सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी ये पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें खुशखबरी की यही बात है कि एक तो आप इंतजार कर रहे थे, वो विज्ञापन जारी हो चुका है, और इसके अलावा इसमें जो नई भर्तियों का जिनका वर्षों से इंतजार था, जैसे कृषि उपज मंडी में है, कृषि विपणन बोर्ड में है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो भर्तियाँ आने वाली थी वो भी आपकी बार CET में शामिल कर ली गई हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।